हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं आपके 60 प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। 60 प्रश्न हैं। PGT एस्टेट की वीडियो रहेगी ये। PGT एस्टेट वालों के लिए वीडियो रहेगी। 2022 का ये प्रश्न पत्र है जो मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। 60 प्रश्न हम यहाँ पर सोल्व करेंगे और इसी के 2022 में जो PGT एस्टेट के जो कॉमन पार्ट हिंदी थी उसकी एक वीडियो मैं अलग से बनाकर मैंने अपलोड कर दी है। तो जिस बच्चे ने नहीं देखी है वो देख लें और जल्दी जल्दी से हम 2022 PGT एस्टेट हिंदी वाला प्रश्न पत्र और सोल्व कर लेते हैं। और एक बात मैं हमेशा बताना भूल जाती हूँ कि हमने अपना टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है। SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से ही हमारे चैनल का नाम है। SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से ही हमारा चैनल है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये जितने भी प्रश्न पत्र आपको यहाँ सॉल्व करवा रही हूँ ये मैंने सारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा फ़ोन में पेपर को सॉल्व करने में दिक्कत होती है। मुझसे तो होते नहीं है, लेकिन अगर आपको वो मिल जाए PDF टाइप में आपको टेलीग्राम पर, तो आराम से एक एक पेज को आप खोल खोल कर आराम से तसल्ली से ऑप्शन के साथ आराम से बैठकर आप सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें और आपस में अपने दोस्तों के पास टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है अपने चैनल का, तो वो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं हम अपने इसको प्रश्न पत्र को। किस विकल्प में प्रश्न नंबर 91 से लेकर 150 तक आपके हिंदी के 60 प्रश्न होंगे। आपके सब्जेक्टिव हैं ये, कॉमन पार्ट में अलग से करवा चुकी हूँ। किस विकल्प में शब्द युगम प्रदीप और प्रतीप, ये जो प्रश्न है, अगर आप ये चाहते हैं कि किसी प्रश्न पे आपको डाउट है तो मैंने अपनी सारी वीडियो बना रखी है। रियल बात तो यही कि मेरा चैनल अस्तित्व में आने का कारण भी यही था कि पिछली बार मैंने कुछ एक प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाया और बच्चों ने इतनी तारीफ की, 2-2 हज़ार व्यू देखते ही देखते आधे घंटे के अंदर बन रहे थे। तो मैंने ये पेपर करवाया था। आप मेरी इसमें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर नीचे देख सकते हैं ये प्रश्न पे जिस जिस पर ऑब्जेक्शन लगे थे। तो तभी से मेरा मन किया था कि मैं भी अपना चैनल बनाऊं और पढ़ाना शुरू करूं। तो शुरू करते हैं। किस विकल्प में शब्द युगम प्रदीप और प्रतीप का सही अर्थ भेद प्रयुक्त हुआ है। अगर आपको श्रुति सम भिन्नार्थक देखना है तो देखना, ये मेरी बुक में से आया हुआ था और जिस बुक से मैंने पढ़े थे उस बुक के सारे श्रुति सम भिन्नार्थक की एक वीडियो बनाकर मैंने अपने टेलीग्राम इस पे अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। थोड़ी सी वो शुरुआती वीडियो है, तब मैंने थोड़ा सा ढंग से बनाना नहीं सीखा था, ये समझ लीजिएगा। तो उस वीडियो को आप देखना जरूर, कंटेंट बहुत अच्छा है। सारे श्रुति संभिन्नार्थक मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उसमें, तो आप वो वीडियो भी देखें। सबसे नीचे आपको मिलेगी वीडियोज में जाकर। तो ये शुरू करते हैं। किस विकल्प में शब्द युगम प्रदीप और प्रतीप का सही अर्थ भेद प्रकट हुआ है। तो आपको पता है प्रदीप का मतलब होता है दीपक और प्रतीप का मतलब होता है उल्टा। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर सही होगा। आज के जमाने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त हरिश्चंद्र शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखो यहाँ पर एक हरिश्चंद्र नाम, अगर आज के जमाने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त हरिश्चंद्र शब्द, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पर आज के जमाने में कोई हरिश्चंद्र नहीं है, तो हरिश्चंद्र उस जाति का बोध कर रहा है, ईमानदार जाति का। तो अगर कह दे कि ये तो हरिश्चंद्र एक अच्छा इंसान था या हरिश्चंद्र सत्यवादी इंसान था, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन ये इस तरीके से अगर आपको दे तो ये जातिवाचक संज्ञा है, आपको पहचाननी है, आसान है। निम्न में से किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त नहीं हुए हैं। तत्सम शब्द, तो यहाँ पर चक्र तत्सम है, उज्जवल भी तत्सम है, चित्रक, तो ये आ जाएगा मिमियाना और खिचड़ी, ये जो है आपके तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अकर्मक, देखो गीता विद्यालय जाती है, प्रयोग हुआ है पूछा है, सोहन भोजन कर रहा है, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, अंजलि ने अध्यापक को कविता सुनाई। तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं।
ये आपका अकर्मक आ जाएगा। ठीक है, गीता इस लड़के खुद ही दौड़ रहे हैं, खुद ही क्रिया कर रहे हैं, अकर्मक हो गया। ये विद्यालय जा रही है, भोजन कर रहा है, ये अध्यापक को कविता सुना रही है, तो ये सकर्मक है तीनों। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 94, सॉरी 95 है, प्रश्न नंबर 95। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध छांटना है, तो ये रचनावली जो है यहाँ पर अशुद्ध है, बड़ी ई की मात्रा इधर आएगी। आपको ये देख लेना, इन तीनों अक्षरों पे ध्यान देना है। हो सकता है इस बार आपसे ये पूछ लें, ये तीनों बिल्कुल शुद्ध लिखे गए हैं। आगे जो है 96 का है, निम्न में से किस विकल्प में संधि कार्य सही हुआ है? तो संधि कार्य किस में सही हुआ है? रमा प्लस ईस रमेश। ये बाकी इन तीनों में गलत है। और आगे है, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन करना है आपको। समास की दृष्टि से असंगत बताना है। ध्यानातीत, ध्यान को अतीत करके, ग्रहागत, ग्रह को आगत, जेब कतरा, जेब को काटने वाला, और जितेंद्रिय है, जीत को प्राप्त करना। तो जितेंद्रिय है, इंद्रियों को जीतने वाला, ये होता है जितेंद्रिय, तो यही आपका असंगत है। बाकी ये तीनों सही है। आगे प्रश्न है, सर्वनाम विकारी पद है। सर्वनाम एक विकारी पद है, इसके विकारक माने जाते हैं। तो ये आपको सबका पता होना चाहिए कि संज्ञा के विकारी तत्व कौन कौन से होते हैं, सर्वनाम के विकारी तत्व कौन कौन से होते हैं, क्रिया के कौन से होते हैं। क्योंकि अगर सारी व्याकरण की बात करें तो हमारा दो ही भागों में बढ़ता है, एक विकारी और एक अविकारी। तो अविकारी के अंदर आपके अव्यय वगैरह आ जाते हैं, और विकारी के अंदर आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आ जाते हैं, और क्रिया विशेषण अविकारी के अंदर आते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, सर्वनाम के जो विकार हैं वो आपके, इसका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। एक तो आप यहाँ से नोट कर ले, ये तो सर्वनाम के विकारी हैं। देखो कहते हैं ना, विकारी पद कौन से होते हैं? जिसमें लिंग, वचन, कारक के हिसाब से परिवर्तन हो जाए। तो ये परिवर्तन क्या होता है ये बताती हूँ। जैसे मैंने एक अक्षर लिखा किताब, अब किताब का मैंने क्या बना दिया? बहुवचन क्या बना दिया? किताबें बना दिया। तो वचन बदल गया ना, चेंज हो गया, तो ये क्या होगा? आपका विकारी शब्द हो गया। तो इस तरीके से विकार उत्पन्न होता है। तो सर्वनाम में किस किस के विकार होता है? सर्वनाम में वचन, वचन के अनुसार और कारक के अनुसार ही क्या होता है? विकार पैदा होता है। ना लिंग के अनुसार सर्वनाम में कोई विकार पैदा नहीं होता है। दो ही कारक हैं इसके, दो ही विकारक माने जाते हैं, एक वचन और एक कारक, इनके अनुसार ही चेंज होता है। और इसके साथ साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, सर्वनाम के जो विकारक तत्व हैं आप नोट कर लें। संज्ञा के जो विकारक तत्व हैं, संज्ञा के 3 विकारक तत्व हैं, ये पेपर में एक जरूर पूछा जाता है, लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन और कारक। तो संज्ञा के 3 विकारक हैं, लिंग, वचन और कारक। यानी कि संज्ञा में कोई शब्द संज्ञा है, जैसे कि मैंने किसी का कुछ भी, कोई भी संज्ञा ले लो, जैसे अभी मैंने किताब लिया था, ठीक है, तो उसमें संज्ञा में लिंग के अनुसार भी परिवर्तन होता है, वचन के अनुसार भी और कारक के अनुसार भी। तो संज्ञा के विकारक 3 हैं, सर्वनाम के 2 हैं, और क्रिया के जो विकारक हैं वो 5 हैं। क्रिया के विकारक 5 हैं, लिंग, वचन, पुरुष, काल और वाच्य। ये प्रश्न हो सकता है आपके अगली बार पेपर में आ जाए। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो सभी शब्द शुद्ध हैं, विवाहेतर और अमचूर। आमचूर नहीं होता, अमचूर होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 100 की तरफ। थोड़ा टाइम लग गया, अब मैं समझाऊंगी नहीं, सीधा सोल्व करूंगी यहाँ पर। किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है? किसी दूसरे लड़के को बुलाओ, सब लोग अपना अपना काम करो, अंगूर बहुत खट्टे हैं, यह चित्र सबसे सर्वोत्तम उत्कृष्ट है। विशेषण संबंधी, सबसे भी लगा दिया, सर्वोत्तम भी लगा दिया, तो ये है सबसे, ये गलत है आपका। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। संधि की दृष्टि से असंगत युग्म पहचानिए। संधि की दृष्टि से तो विधुदे, इसमें दीर्घ संधि है, ये भी बिल्कुल सही है। नमस्ते में विसर्ग संधि है, ये भी ठीक है, तो ये आपका जो है ये गलत है। अंत्याक्षरी मैंने बताया था, लेकिन ये तय के बाद
आधा अक्षर है। मैंने बताया था ये वह और री के से पहले आधा अक्षर आए तो यण संधि होती है। प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो प्रत्यय की दृष्टि से आपका ये तीनों है, ये बिल्कुल सही है, और ऑप्शन डी जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म सुमेलित नहीं है? समास की दृष्टि से बताना है। ऋषिकेश बहुब्रीहि समास, सहस्त्राब्दी, कर्मधारय। देखो सहस्त्राब्दी संख्यावाचक आ गया तो ये सुमेलित नहीं है। आपको पता ये द्विगु समास होना था, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है? तो यह इस महाविद्यालय में 30,000 छात्र हैं, ये बिल्कुल सही है। अपने संस्कार और मूल्यों को सहेजने का प्रयास करें, ये भी ठीक है। तुम सोमवार को चले जाना, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब देखो गलती क्या करते हैं, रचनात्मक व्यक्ति को अनेकों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। अब यहाँ पर गलती अनेकों में है। मैंने पिछले पेपर में भी बताया था, जिस बच्चे ने मेरी वीडियो देखी होंगी वो तुरंत पहचान जाएगा कि हाँ, कि मैडम ने बताया था अनेकों खुद बहुवचन होता है, अनेक खुद बहुवचन होता है, इसका बहुवचन अनेकों कभी नहीं होता। आपको पता है कि अनेकों बिल्कुल गलत दे रखा है, आप सीधे देखते ही टिक लगाइए कि यही गलत है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बस ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, जय और जय ढय पै उक्त वर्णों का क्रम से उच्चारण स्थल है, तो इनका उच्चारण स्थल तालु, मूर्धा, ओष्ठ है। मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। जिसने मेरी 2022 वाली कॉमन पार्ट हिंदी की वीडियो देख ली ना, वो इन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, उक्त लोकोक्ति का उचित भावार्थ चुनिए। तो मन की शांति एवं पवित्रता ही सर्वानंद होती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? लड़के से रोया नहीं जाता, बच्चों द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, महिलाओं द्वारा गीत गाए जा रहे हैं, आनंदा के द्वारा हॉकी खेली जा रही है। तो भाई इनमें तो सब में कर्म है, इन तीनों में किस में नहीं है? लड़के से रोया नहीं जाता, तो ये कर्म वाच्य न होकर कर्म वाच्य नहीं है। इसमें तो कौन सा वाच्य है? इसमें भाव वाच्य है। इसमें अधिकतर ना नहीं का बोध होता है, ये ध्यान रखना। रोया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, मुझसे ये काम नहीं होता, इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो भाववाच्य में आते हैं। किस विकल्प के शब्द परस्पर विपरीतार्थी नहीं है? तो ये बताना आपको। ग्रस्त का सन्यासी होता है, कृष का स्थूल होता है। देखो अवसर और सुअवसर ये तो समानार्थी हो गए दोनों, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रश्न के हिसाब से ये विपरीत नहीं है। ठीक है, चिरंतन का क्या हो जाएगा? क्षणिक हो जाएगा। संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। जो मैंने ग्रीन वाले टिक लगा रखे हैं राइट आंसर है। किसी बच्चे के नहीं भी समझ में आ रहा हो तो षट प्लस आत्मा षड, क्योंकि ये मेरे पास पेपर पड़ा हुआ था और इसमें पहले से ही टिक किए हुए थे और ये पेन से टिक कर रखे थे, इसलिए मैं इनको मिटा भी नहीं सकती। षट असंगत बताना है आपको। षट प्लस आत्मा बिल्कुल ठीक है, षडात्मा। उद प्लस श्वसन उच्छ्वसन ये भी बिल्कुल ठीक है। वाणी प्लस औचित्य वाण्योचित्य, तो ये आपका असंगत है। और शीत प्लस ऋतु शीतर्तु ये बिल्कुल ठीक है। आगे है प्रश्न नंबर 110 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा विकल्प कारक की दृष्टि से असंगत है? कारक में बताना है आपको। मोहन कार से बाजार गया, करण कारक। करण होता है किसी माध्यम से कोई क्रिया संपन्न हो रही है, तो ये बिल्कुल ठीक है। बच्चा साइकिल से गिर गया, अलग हो गया, तो यह अपादान कारक है। 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात, तो ये संप्रदान कारक है। ये लड़कियां कक्षा में बैठी है, कहाँ बैठी है? पर या में होता है इसमें अधिकरण में, तो यहाँ पर में आया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, तो ये आपका गलत है। प्रश्न नंबर 111 है, निम्न में से कौन सा शब्द ईय प्रत्यय से निर्मित नहीं है? तो नारकीय, पाणिनीय, सोचनीय और जातीय। तो ईय किस में नहीं है? सोचनीय में। ठीक है, ये शब्द में ईय प्रत्यय निर्मित नहीं है। विदेशी भाषा के उपसर्गों से निर्मित शब्द पहचानिए। जिसमें विदेशी भाषा, तो भाई बे,
ये सारे बे वाले हैं ना, ये सारे विदेशी भाषाओं के ही हैं। बदबू, खुशबू, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इसमें। और नेक्स्ट है, किस विकल्प के सही सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? तो इनमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको पर्यायवाची याद करने हैं। खग, विहग, नवचर ये सारे पक्षी के हैं। पर्वत, शैल, अद्रि ये सारे पहाड़ के हैं। धनुष, कोदंड, उरंग, उरग जो है ये पहाड़ उसका धनुष का नहीं है। पत्थर, पाषाण और अश्म ये सारे पत्थर के हैं। उरग हम सांप को कहते हैं, है ना, तो ये आपके पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर मैंने बहुत सारे पर्यायवाची याद किए थे, कम से कम 250-300 पर्यायवाची मैंने इससे भी ज़्यादा याद किए होंगे। तो आगे है 113-14, किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हुआ है, वो शब्द है एकांकी। ये आप कर करके देख लेना, बोल बोल के देख लेना। काल के संदर्भ में कौन सा वाक्य हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण? भाई एक प्रश्न यहाँ से जरूर आता है, जरूर आता है। और इसमें कैसे करोगे? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। घोड़े के 4 पैर और 2 कान होते हैं। इस साल बारिश अच्छी होने की संभावना है। तुम आते तो मेरा काम बन जाता। देखो इसमें ना किसी और एक वाक्य दूसरे वाक्य के ऊपर आश्रित रहता है, तो ऐसे वाक्यों में हेतु हेतु वाली बात आती है, ठीक है, चाहे वो हेतु हेतु भूतकाल की हो चाहे भविष्यकाल की हो, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तुम आते तो मेरा काम बन जाता, वाक्य को ध्यान से सुनना, तुम आते तो मेरा काम बन जाते, अगर तुम ऐसे करते तो ऐसे हो जाता, अगर मेरे पास साइकिल होती तो मैं स्कूल जा पाता। समझ गए? इस तरीके के वाक्य होते हैं, वहां हेतु हेतु होता है। आलसी होने के कारण उसने अवसर खो दिया। आलसी होने के कारण उसने अवसर खो दिया, उक्त सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में रूपांतरित कीजिए। तो आलसी बनकर अवसर खो दिया, आलसी बनने पर उसने अवसर खो दिया, जैसे ही वह आलसी हुआ अवसर खो दिया, वह आलसी था इसलिए उसने अवसर खो दिया। साफ सीधा आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए परंतु इत्यादि से ये 2 वाक्य जुड़े हुए होते हैं, वहां संयुक्त वाक्य होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है? जिसकी पूर्ति आसानी से हो जाए उसे सुपरिय कहते हैं, बिल्कुल सही है। आपको असंगत बताना है। मानसिक भाव छिपाना अविहिता होता है, ये एक संचारी भाव भी है। अविहिता, जब आप संचारी भाव पढ़ेंगे तो ये अविहिता है। और जब मैंने संचारी भाव पढ़े थे वहीं पर मैंने अविहिता पढ़ा था कि ये एक प्रकार का भाव होता है, जैसे मानसिक भाव, जैसे कई बार हंसते हंसते रोने लग जाते हैं, तो एक भाव होता है। और मेरा यहाँ पर काम आ गया, ये देखना। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण उसे विवेक कहते हैं। तो असंगत कौन सा है? जो कठिनता से भेदा जा सके उसे दुस्तर नहीं कहते। ये आपका गलत है। प्रश्न नंबर 18 का है, किस विकल्प में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो इसका ऑप्शन ए जो है ये राइट है। पारिवारिक में एक उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, और उसमें पर इसमें क्या है, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, दोनों हैं। 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना उक्त मुहावरा किस अर्थ को प्रकट करता है? 1.5 चावल की अलग खिचड़ी पकती है भाई। तो क्या होता है इसमें? देखो इसमें परिवार में ना, ये मैंने तोड़ रखा, देखो ऐसे तोड़ के करते हैं पेपर में, आप भी ऐसे ही करना। पर ये मेरा ही पेपर है, ये भी मैं आपको बता ही रही हूँ, लेकिन मैं तो ऐसे ही देकर आई थी क्योंकि मेरा ऑलरेडी स्टेट क्लियर था। तो मैंने एक बार फिर से पिछले साल फॉर्म भरा था और मेरा फिर से क्लियर हो गया था। तो ये क्या है? ये परी परी प्लस वार प्लस इक, तो वार एक बीच में से शब्द निकल गया तो एक प्रत्यय हो गया और परि उपसर्ग हो गया। इस तरीके से तोड़ के देख लिया, आंसर आपका सही हो गया। 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना उक्त मुहावरा किस अर्थ को प्रकट करता है? बहुमत से अलग रहना। आप सभी को पता है इस बात का। तो प्रश्न नंबर 120, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो संबंध सूचक अव्यय, मैं भले भांति जानता हूं आज विराट की जगह रोहित खेलेगा। संबंध बता रहा है, संबंध में आता है का के की, ठीक है, तो यहाँ पर की आ गया। यदि तुम सत्य बोलोगे तो इनाम पाओगे। बाप रे अंधेरे में कोई खड़ा है, तो देखो मैंने संबंध बताया। और संबंध सूचक में क्या होता है? ये होता है का के की से संबंध का पता चलता है। तो ऑप्शन बी राइट। पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है?
कौन सा तथ्य सही नहीं है? आचार्य शुक्ल के अनुसार ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, बिल्कुल सही बात है। नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित वृद्ध संस्करण में 69 समय या सर्ग हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। और इसमें श्रृंगार एवं वीर रस प्रमुख है, ये बात भी सही है। ये काव्य डिंगल मिश्रित भाषा में रचित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये फोर्थ आपका, ये सही नहीं है। सिल्वर वेडिंग, देखो ये मैंने बताया था, पाठ पढ़ाया जब भी बताया था आपको पाठ के उद्देश्य के बारे में पता होना चाहिए। अगर पूरा पाठ भी नहीं पढ़ते हैं आप तो सिल्वर वेडिंग का आने की मूल संवेदना क्या है, तो मैंने खूब चिल्ला चिल्ला कर बताया था वीडियो में। पीढ़ी अंतराल से उत्पन्न सामंजस्यहीनता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, असंगत कथन आपको चुनना है, असंगत कथन चुनना है आपको। लघु मानव की धारणा नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है, लघु मानव की धारणा नई कविता की, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। प्रयोगवादी कविता हास्योन्मुख मध्य वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, तो ये भी बिल्कुल सही है जो प्रयोगवादी कविता है। प्रपदवाद छायावाद का पर्यायवाची है, ये संगत नहीं है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो यही बता रहे आपको कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। छंदों का बंधन, थोड़ा छोटा कर देती हूँ, पूरा क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। छंदों का बंधन नई कविता की मुख्य विशेषता है, तो ये सुमेलित नहीं है, पूछा है। कई दिनों तक चुल्ला रोया चक्की रही उदास नागार्जुन रचित कविता पंक्ति हैं। अब ये एक प्रश्न है, इसके ऊपर काफ़ी बवाल मचा था पिछली बार, मैंने भी काफ़ी अपने चैनल पे भी बताया था कि बच्चों इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाइए। फिर क्या इसका आंसर निकल कर आया, उन्होंने तो आंसर की में इस प्रश्न नंबर 124 का आंसर की में आंसर दिया था 4, लेकिन मैंने ये बताया था कि ये बात तो बिल्कुल सही है, मैंने काफ़ी प्रूफ भी दिए थे बच्चों को। जी हाँ, हजूर मैं गीत बेचता हूँ पंक्तियों के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र हैं, ये गीत फरोश में से लिए गए हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ऑब्जेक्शन लगाने के बाद जो था, इसमें ऑब्जेक्शन हमने लगाया था कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो इसके हिसाब से ये आना चाहिए था, इसका राइट आंसर ये आना चाहिए था, लेकिन आंसर की में ये आया था। लेकिन बाद में शायद इसे ही मान लिया गया था, क्योंकि सभी के एक एक दो दो नंबर बढ़कर आए थे। तो इसमें आप देख लेना, क्योंकि देखो छंदों का बंधन नई कविता की मुख्य विशेषता है। छंदों का बंधन जो है नई कविता की विशेषता नहीं है, बल्कि छंद मुक्त जो होना ये नई कविता की विशेषता थी। क्योंकि जब छायावादी युग में निराला जी ने कह दिया था कि कविता को छंद से मुक्त किया जाए, उन्होंने छंद मुक्त कविता लिखने की बात कही थी, तो ये इसमें सुमेलित नहीं है, ये आना चाहिए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है 125, प्रश्न नंबर 125। दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ जो आज नहीं कही, तो ये पंक्ति जो है निराला जी की सरोज स्मृति से है। घर की याद कविता में कवि का संदेश वाहक कौन है, ये कविता पढ़ा रखी है, तो संदेश वाहक सावन है। बारिश हो रही है, वो जेल में है। निम्नलिखित में से एक विकल्प सुमेलित नहीं है, उसे चुनिए। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, एक सुमेलित नहीं है। को घटी एवरस भानुजा वे हल्दर के वीर, ये कह रहा है कि अभंग श्लेष अलंकार है, तो यही सुमेलित नहीं है, आपका सही आंसर यही है। बाकी आप पढ़ लेना। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि जगी सुरभि डोरे मधुबाला, ये शब्द शक्तियों में से ले रखे हैं। अभिधा लक्षणा व्यंजना जो आपकी 3 शब्द शक्ति होती हैं उनका दे रखा है। अच्छा, फिर है नेक्स्ट प्रश्न है, आप पढ़ लेना उसे अच्छे से। और प्रश्न नंबर 128 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत है, तो इसका आखिरी कलाम जो है मुल्ला दाऊद की रचना नहीं है, मुल्ला दाऊद। और बाकी ये तीनों सही हैं। मृगावती कुतुबन, पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी और मधुमालती मंछन की आखिरी कलाम ये शायद जायसी की है। और नेक्स्ट प्रश्न है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है, ये नमक नामक पाठ में से है।
जो कि आपकी आरोह भाग 2 में है। और तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है, नमक खाने के आधार पर बदले निम्न में से मेवा किसे कहा गया है? तो यहाँ किसे कहा गया है? किन्नू को कहा गया है। ठीक है। आदिकाल के संदर्भ में असंगत कथन चुनिए। आदिकाल भी हमने पूरा पढ़ा रखा है, अगर कोई पढ़ना चाहिए SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर तो पढ़ सकता है। साहित्य लेखन की सर्वोत्कृष्ट पद्धति विधेयवादी पद्धति है, जिसके जनक वेनतेन माने गए हैं। ये बिल्कुल सही है। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदिम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, प्रत्युत ग्रियेशन है। उक्त कथन डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी का है, तो यही कथन जो है असंगत है। ठीक है। 84 सिद्धों में 3 प्रसिद्ध महिला भी रही है, ये याद कर लेना। हो सकता है अगली बार पूछ ले, लक्ष्मी, मणि और कनखलपा, ये याद कर लेना आप। सिद्धों का प्रधान केंद्र श्री पर्वत है, ये बिल्कुल सही है, तो इसको ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 131 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो बड़ी होती जा रही है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, आप लोग ध्यान से देख देख कर पढ़ लेना, क्योंकि इनमें समझाने का कुछ नहीं है। भक्ति काल से संबंधित असत्य कथन बताना है। तो खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख, ये सही है बिल्कुल, ये भक्ति काल की पंक्ति है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच से के सबके सामने पढ़ा जा सकता है। उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के काव्य के संदर्भ में कहा है, तो ये जो है आपका असंगत है। बाकी ये सारे तीनों सही हैं। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति, प्रेम की पीर एवं यातना का कवि कहकर संबोधित करने वाले विद्वान कौन है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। मेरे मालिक एक सुर बख्श दो, सुर में वह तासीर पैदा कर की आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल जाएं, ये इबादत किसके द्वारा की गई थी? तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां द्वारा की गई थी। प्रश्न, ये लेसन भी मैंने पढ़ा रखा है अपने चैनल पर। नीलू नीलिमा नीलोफर उपन्यास के रचयिता कौन है? तो भीष्म सानी है। हिंदी शब्द के सामान्य अर्थ के अंतर्गत वे बोलियां आती है जो थोड़े से स्थानीय भेदों और परिवर्तनों के साथ बनारस और बिहार तथा समर्पित एवं विजित प्रांतों के अधिकांश हिंदू जन समूह द्वारा व्यहत होती हैं। ये कथन किसका है? तो ये लॉर्ड हेमहर्स्ट का है, ये याद रखना भाई, थोड़ा नया प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है, रीतिकाल का है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दी थी, ये बिल्कुल सही है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीतिकालीन कवि केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, लेकिन ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा नहीं कहा, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा, इसलिए यही हमारा क्या है? असंगत है। 2 ऑप्शन और पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 136 के बाद प्रश्न नंबर 137 आ जाता है हमारा। डायरी के पन्ने, डायरी के अंश में लेखिका ने किट्टी का संबोधन किसे किया है? तो उसने अपनी गुड़िया को किया है। और उदाहरण एवं अलंकार की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है, तो इसमें असंगत विकल्प जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अलंकार जिसने नहीं पढ़े पढ़ लेना, मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक से बता रखे हैं। जहाँ पर बिनु शब्द आ जाए तो वहाँ विभावना अलंकार होता है, और जो कोमल कुसुम समान दे हुई तब, तो ये समान आ गया, मैंने बताया था वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वीडियो देखेंगे तो आपको पहचानने में आसानी रहेगी। नाटक एवं नाटककार की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है, तो अंधेर नगरी चंद्रावली ये भारतेंदु के हैं, बिल्कुल सही है। ध्रुव स्वामिनी अजात शत्रु जयशंकर प्रसाद के हैं, ये भी ठीक है। डॉक्टर युगे युगे क्रांति ये विष्णु प्रभाकर के, ये भी बिल्कुल ठीक है। शारदिया और राजश्री है, ये जगदीश चंद्र माथुर के नहीं है। कोणार्क, शारदिया ये इनके नहीं है। अगला प्रश्न है 140। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। सारे संप्रदाय की एक वीडियो करवा रखी है मैंने 15-20 मिनट की, आप देख लेना अगर नहीं देखी है तो। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ब्रह्म संप्रदाय, मध्वाचार्य दैतवाद ये बिल्कुल ठीक है। रुद्र संप्रदाय, विष्णु शुद्धा ये भी बिल्कुल ठीक है। श्री संप्रदाय
ये भी बिल्कुल है। श्री राम विशिष्ट हैं, मैंने ट्रिक के साथ करवा रखे हैं अपने चैनल पर। सनकादि संप्रदाय निम्बार्काचार्य अचिंत्य भेदाभेद, तो ये जो है आपका नहीं है, ठीक है। निम्बार्काचार्य ऑप्शन 4 इसका सुमेलित नहीं है। अप्पू के साथ 2.5 साल रचना किस विधा की है? देखो मैं बार बार बताती हूँ, चैप्टर पढ़ाती हूँ तो ये विधा की दृष्टि से एक संस्मरण है। रघुवीर साई की रचना नहीं है। रघुवीर साई ये हिंदी साहित्य में से है। आत्महत्या के विरुद्ध ये इन्हीं की है। रचना नहीं है पूछा है, तो ये चक्रव्यूह इनकी नहीं है। बाकी ये तीनों इन्हीं की रचना है, रघुवीर साई की। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद किस नाटक का है? तो ये संवाद है लहरों के राजहंस का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 144, 45, 144 तक हमारे शायद यहाँ 143 के बाद 44 कहाँ गया? ये रहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुटज को गाडे का साथी क्यों कहा है? कुटज को गाडे का साथी इसलिए कहा है कि कुटज विपत्ति के काल में काम आता है। पत्रिका एवं संपादन की दृष्टि से असंगत विकल्प है, तो ये आपको छांटना है। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही है। सुदर्शन देवकीनंदन खत्री ये भी ठीक है। तो जो समालोचना है ईश्वरीय प्रसाद की नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। और नंगला ताई गांव रचना है, ये किसकी है? तो ये नंगला ताई गांव जो रचना है ये विश्वनाथ त्रिपाठी की एक आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस श्रृंगार और वीर रस का एक साथ चित्रण रासो साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता, ये बिल्कुल सही है। रासो साहित्य में शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक एवं जीवन चित्रण हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। युद्धों का सजीव चित्रांकन इस साहित्य की अन्यतम उपलब्धि है, ये भी ठीक है। तो ये इसमें नहीं है कि साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया। राष्ट्र प्रेम आदिकाल में नहीं था, वो अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करते थे उनमें। 148 में क्या है? निम्नलिखित साहित्य इतिहास ग्रंथों की उनके लेखों के साथ सुमेलित करना है आपको। हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसका मैं सीधा आपको बता दें, नवरत्न जो है मिश्र बंधु की है। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी साहित्य का और क्या, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ये सुमन राज्य का है। और क्या बच गया? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक विश्वास ये राम कुमार वर्मा का है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, आप देख लेना। प्रश्न नंबर 49 का है, हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित नामकरण के विषय में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ये मैंने सारे बहुत अच्छे से एक वीडियो बना के डाल रखी है कि किस किस ने आदिकाल को क्या क्या कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्याय ने कहा, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। ये आदिकाल रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं कहा, यही सुमेलित नहीं है इसमें। आदिकाल जो नामकरण है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और बीजोपन काल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। संधि काल चारण काल राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। तो ये जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा जीवन की विषम समस्याओं का चित्रण किया गया? तो विधवा की जो है प्रतिज्ञा में किया गया है। प्रश्न नंबर ये 150 प्रश्न थे आपके। दोस्तों आप हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर ये आपको प्रश्न मिल जाएंगे और आंसर के साथ आपको मिल जाएंगे। और भी कई सारे PDF मैंने वहाँ डाल रखे हैं। तो दोस्तों जुड़िए अपने टेलीग्राम चैनल से। SY हिंदी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियो आगे के लिए चाहिए तो अपना प्रेम और स्नेह आप वीडियो को लाइक शेयर करके और सब्सक्राइब करके दिखा सकते हैं। धन्यवाद।